देवाधिदेव महादेव, ज्ञान की देवी माँ सरस्वती, ब्रह्म के तीनों स्वरूप के आत्मरूप परम ब्रह्म ओम, और जिनकी जयंती के उपलक्ष्य में आज हम एकत्र हुए हैं, ऐसे परम पूज्य भगवान वेद व्यास, परमादरणीय आचार्य जी, हमारे समस्त सहयोगी आचार्यगण, प्रिय भैया, हम सब आज आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, जिसे गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, आज मनाने के लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए। भगवान वेद व्यास ब्रह्मा के प्रपौत्र थे। ब्रह्मा के मानस पुत्र गुरु वशिष्ठ, जो कि सप्त ऋषियों में से एक हैं, वशिष्ठ के पुत्र थे शक्ति मुनि, और शक्ति मुनि के पुत्र ऋषि पराशर। पराशर ऋषि के पुत्र भगवान वेद व्यास थे। वेद व्यास का जन्म एक द्वीप पर होने के कारण इन्हें द्वैपायन कहा जाता है। ये बहुत काले रंग के थे, अतः इन्हें कृष्ण द्वैपायन कहा जाता है। कृष्ण माने होता है काला। बचपन में ही इन्होंने अपनी माता से कहा कि मैं तप के लिए वन जा रहा हूं। माता जी ने मना किया। पुत्र संतानें जो है वृद्धावस्था में माता पिता की सहायता करती हैं, अतः हम छोड़ करके मर जाइए। लेकिन वेदव्यास नहीं माने। उन्होंने कहा, माँ जब भी आप याद करेंगी मैं तुरंत प्रकट हो जाया करूंगा, और वो बद्रिकाश्रम तप के लिए चले गए। वहां पर बड़े पर अपना जीवन इन्होंने यापन किया, जिसके कारण इनका एक नाम बादरायण हुआ। ब्रह्मा जी के पहले 5 सिर थे, लेकिन सती गांव के पश्चात भगवान शिव ने एक सिंह का इनका उच्छेदन कर दिया था। कथा विस्तार में नहीं जाना है। तो 4 सिर केवल बचा था। चारों सिरों से इन्होंने 4 वेदों को उच्चारित किया था। इन चारों वेदों का विस्तार भगवान वेद व्यास के द्वारा हुआ था, जिसके कारण इनका नाम वेद व्यास भी पड़ा। ये पूर्व में सतयुग में ब्रह्मा जी ने उच्चारित किया था, लेकिन ये द्वापर युग में पूर्ण ज्ञान अर्थात त्रिकालदर्शी होने के नाते ये उस ज्ञान को इनका इन्होंने विस्तार किया था। इस प्रकार से इनका नाम वेद व्यास पड़ा है। भगवान वेद व्यास का जन्म इसी आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को हुआ था, अर्थात इन्हें इनका जन्म जो है आज आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। आज का दिन हम सब के लिए विशेष दिन है। संयोग वर्ष गुरुवार भी आज है, अर्थात गुरु के पूजन का दिन भी है। हम सब गुरु की पूजा कहा गया है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। धरती सब कागज करूं, लेखन सब बनवाए, 7 समुद्र मस करूं, गुरु गुण लिखा जाए। गुरु का गुण जो है, ये पूरी पृथ्वी को अगर हम कागज मान लें, और जितने भी बन रहा जंगल हैं, इन सबको लेखनी कलम बना करके गुरु की महिमा का अगर हम उद्धरण करें, तो हम फिर भी गुरु की महिमा लिख नहीं सकते। लेकिन संक्षिप्त में आज का दिन जो है, वो गुरु का जो अर्थ होता है, गुरु माने अंधकार, गुरु माने प्रकाश, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए।
अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला गुरु जो है वो आत्म प्रतीक स्वरूप भी होता है, या एक प्रकार की ऊर्जा का रूप होता है जो जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने का उपक्रम करता है या मिलाने का प्रयास करता है। विभिन्न प्रकार के कथाओं में देखा गया है कि परमात्मा का मिलन जीव को तभी होता है जब वह गुरु के सानिध्य में, अर्थात गुरु की अनुकंपा उस पर विशेष प्रकार से होती है। विभिन्न प्रकार की कहानियों में हम सब जानते हैं कि सबसे बड़ी जो गुरु की दक्षिणा उपलब्ध की मानी जाती है कि दक्षिणा स्वरूप उन्होंने अपने अंगूठे को भी दान दे दिया था। विभिन्न प्रकार के गुरु अयोध्यान, वशिष्ठ, संदीपन इत्यादि ऐसे गुरु हुए हैं जिन्होंने और ब्रह्म परमेश्वर को भी शिक्षा दी है। तो ये गुरु का पर्व हम सब के लिए प्रेरणादायी है। हम सब गुरु के सानिध्य में, गुरु के आशीर्वाद से और पुस्तक के प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। हमारा जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसका प्रतीक के रूप में भगवान धर्म को अपना गुरु मानता है। प्रतीक माने कोई जरूरी नहीं है, मूर्त रूप ही गुरु के रूप में वो हम प्रतीक रूप में, जैसे उपलब्ध के बारे में हम जानते हैं कि उन्होंने द्रोणाचार्य की मूर्ति बना करके उनसे जो है शिक्षा प्राप्त करनी थी, जबकि प्रत्यक्ष रूप में पांडव उतनी शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाए थे। तो श्रद्धावान के कारण श्रद्धा भक्ति का पर्व